नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेशन और नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं एजुकेशन लर्निंग इंफॉर्मेशन पर्पस से, वो दोस्तों कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल कमोडिटी ट्रेडिंग एंड अडानी ग्रुप से जुड़ी इन्वेस्टिंग कंपनी आपको देखने को मिलेगी। हलाल इन्वेस्टिंग कंपनी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अडानी एंटरप्राइजेस की लिमिटेड की, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है विद बिजनेस स्पैनिंग कोल ट्रेडिंग, कोल माइनिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, पोर्ट इंडस्ट्री, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों, अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई ये एक मेन कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेस, जिसने अपने बिजनेस को काफी डाइवर्सिफाई किया हुआ है। जो कोल सेक्टर में भी इन्वॉल्व है, जो गैस सेक्टर में भी इन्वॉल्व है, जो पावर जनरेशन में भी इन्वॉल्व है, जो लॉजिस्टिक में भी इन्वॉल्व है, जो पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी इन्वॉल्व है। तो दोस्तों, अपने आप को इसने कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई बिजनेस किया हुआ है और अलग अलग सेक्टर में कंपनी वर्क करती है। तो इसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको पता लग ही गया किस कंपनी की हम बात करने वाले हैं, किस सेक्टर से वो जुड़ी हुई है और किस सेगमेंट्स में कंपनी इन्वॉल्व है। तो दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू को हमने एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन पर्पस से समझा। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशनल लर्निंग इन्फॉर्मेशन और नॉलेजेबल पर्पस से समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अब कंपनी से रिलेटेड न्यूज की बात करते हैं। तो मैं कंपनी से रिलेटेड न्यूज को एनालिसिस और डिस्कशन करने से पहले एजुकेशन लर्निंग पर्पस से आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, मेरा जो न्यूज का सोर्स रहता है वो हिंदुस्तान टाइम्स रहता है। लेकिन मैं अपने हिसाब से वहां स्क्रिप्ट लेता हूं और अपने हिसाब से तैयार करके अपने व्यूअर्स को, अपने दर्शकों को अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस करके समझाने का प्रयास करता हूं। तो आइए दोस्तों, आप अपने हिसाब से इस न्यूज को एनालिसिस कर लेते हैं और समझ लेते हैं। हम बात करेंगे आज अडानी ग्रुप की एक कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस की, जिसने क्या किया है, एक बड़ी डील के बारे में निकल कर आया है, जिसने मार्केट में कहीं ना कहीं चर्चा को छेड़ दिया है। अडानी रोड ट्रांसपोर्ट ने हाल ही में 1342 करोड़ रुपए में एक पूरी कंपनी का अधिग्रहण किया है। मतलब दोस्तों, कहीं ना कहीं जो अडानी एंटरप्राइजेस है उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है अडानी रोड ट्रांसपोर्ट, उसने 1342 करोड़ रुपए की पूरी कंपनी का क्या किया, एक्विजिशन कर लिया है, अधिग्रहण कर लिया है पूरी की पूरी कंपनी का। चलिए जानते हैं इस डील के पीछे की कहानी और कंपनी के शेयरों का हाल आगे की क्या संभावना है। दोस्तों, डील का पूरा विवरण। अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने डीपी जैन टीओटी टोल प्राइवेट लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली है, जो कि अडानी एंटरप्राइजेस की एक सब्सिडरी कंपनी और अडानी ग्रुप से ही जुड़ी हुई है। यह डील 11 सितंबर 2025 को हुई और इसके कुल 1342 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। फिलहाल इस डील को रेगुलेटरी अप्रूवल मिलना बाकी है। इस अधिग्रहण, इस एक्विजिशन के तहत अडानी रोड ट्रांसपोर्ट ने डीपी जैन ग्रुप की कई कंपनियां, डीपी जैन टीओटी रोड ट्रांस, डीपी जैन एंड कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और डीपी जैन डीआरए टोलवेज की हिस्सेदारी ले ली है। इस डील का महत्व क्या है? इस कदम से अडानी ग्रुप की रोड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के लिए, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था, अडानी एंटरप्राइजेस जो है वो लॉजिस्टिक सेक्टर में भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो उसी की दोस्तों ये कहीं ना कहीं एक सब्सिडरी कहा जा सकता है, तो सेगमेंट्स है उसके। रोड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार में एक बड़ा संकेत है। दोस्तों, टोल ऑपरेशंस में इसकी हिस्सेदारी बढ़ेगी और इससे कंपनी की लंबी अवधि की ग्रोथ में कहीं ना कहीं जो कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं और जो कंपनी की दोस्तों ग्रोथ है इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर, वो दोस्तों और बड़े बड़े इनको आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है। दोस्तों, ये न्यूज बता रही है कि दोस्तों यहाँ पर मिल सकती है हलचल देखने को। बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बढ़ते फोकस को देखते हुए डील रणनीतिक रूप से अहम मानी जाती है। तो दोस्तों, ये डील जो थी उसको न्यूज पर्पस से और जो दोस्तों एडिटर्स है उनके व्यूज को हमने यहाँ पर आपको सामने फिलहाल के सेशन में शेयर किया है। यदि आगे की बात करें तो अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो वर्तमान में शेयर 2390.95 पर बंद हुआ। एक महीने में 4% से अधिक की बढ़त हासिल की, लेकिन पिछले एक साल में 20% की गिरावट भी आई है। 52 सप्ताह का हाई 3208.85 है, 52 सप्ताह का लो 2026.90 है और कुल मार्केट कैप लगभग 2,75,854 करोड़ रुपए के आसपास का फिलहाल के सेशन में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, लॉन्ग टर्म में कैसी रह सकती है ग्रोथ,
यदि हम यहाँ पर दोस्तों देखें तो 5 साल में शेयर 760% तक चढ़ा, 3 साल में 30% से ज़्यादा चढ़ा, 2 साल में 5% से अधिक की गिरावट की, लेकिन पिछले 10 साल में 4885% का हलचल देखने को मिली। तो ये लॉन्ग टर्म का जो जब से स्टॉक दोस्तों स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हुआ, उसके बाद से अब तक की ग्रोथ को एनालिसिस किया गया है। तो इससे साफ है कि लंबी अवधि में जो निवेशक थे, उनके लिए दोस्तों हलचल देखने को मिली थी, जबकि हाल ही में अवधि उतार-चढ़ाव की देखने को मिली। क्या ये डील गेम चेंजर हो सकती है? विशेषज्ञों का क्या मानना है? दोस्तों विशेषज्ञों और एनालिस्टों का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अडानी ग्रुप की पकड़ मजबूत है। मतलब लॉजिस्टिक और पोर्ट इंडस्ट्री में कंपनी वर्क करती है, तो अधिग्रहण कंपनी की लंबी अवधि की रणनीति मतलब उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास है, उसमें दोस्तों कहीं न कहीं मदद कर सकती है। लेकिन शेयर की हालिया गिरावट और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता को देखते हुए निवेशकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है और सतर्क रहकर ही किसी भी प्रकार का दोस्तों आप निवेश के बारे में सोचें। क्योंकि यहाँ पर बताई गई न्यूज़ ओनली एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से है। किसी भी प्रकार की निवेश की सलाह नहीं है। यदि आपको निवेश करना है तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर निवेश कीजिएगा। ओनली और आपको यहाँ पर एजुकेशन, लर्निंग पर्पस से जो न्यूज़ आई थी उसको अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो निष्कर्ष, अडानी रोड ट्रांसपोर्ट का यह अधिग्रहण ग्रुप विस्तार की दिशा में एक कदम हो सकता है क्या? साथ ही पिछले कुछ सालों में शेयर उतार-चढ़ाव देखने को भी मिला था। तो ये साफ है कि निवेश से पहले रिसर्च जरूर कर लें और सलाह अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर ले लें, क्योंकि यहाँ पर बताई गई राय ओनली ऑन एजुकेशन लर्निंग पर्पस से किसी प्रकार की निवेश की सलाह नहीं है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों हमने कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज़ आई थी उसको एजुकेशन लर्निंग पर्पस से समझा, नॉलेजेबल और एजुकेशन पर्पस से समझा। अब कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या टेक्निकल चार्ट है उसको एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस दोस्तों मैं कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में टेक्निकल चार्ट को एजुकेशन लर्निंग पर्पस से समझने के लिए मंथली चार्ट, लॉन्ग टर्म के चार्ट पर आ चुका हूं। आपको देखने को मिलेगा कि इसका चार्ट दो पैरेलल लाइन के बिटवीन में कहीं ना कहीं ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा, प्राइस जब था तो नीचे की साइड आया, जैसे कि फर्स्ट टाइम इसने सपोर्ट लिया, एक इंपल्सिव आई, नीचे आया तो सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, इंपल्सिव आई, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, इंपल्सिव आई, और फोर्थ टाइम के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है। तो दोस्तों ये 4 बार इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन फिलहाल के सेशन में हो जाती है। ऊपर की साइड की बात करें तो फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस, 2 बार रेजिस्टेंस लिया तो ये कहीं ना कहीं इसके लिए रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन फिलहाल के सेशन में निकल कर आई है। अभी प्राइस 2392 से 2393 के आसपास कहीं ना कहीं ट्रेड हो रहा है। अब प्राइस ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो जाएगा। यदि प्राइस ऊपर की साइड जाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इसके लिए 2858 से 2859 के आसपास का, और इसको भी यदि ब्रेक करता है तो सेकंड रेजिस्टेंस आपको 3898 से 3899 का सेकंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। एजुकेशन लर्निंग पर्पस से हमने बता रखा है यहाँ पर ऊपर की साइड, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऊपर की साइड नहीं जाता, हम नीचे की साइड दोस्तों ये आता है तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए नीचे 2100 का, और इसको भी यदि ब्रेक करता है प्राइस तो 2363 का हो सकता है। लेकिन ये सब चीजें डिपेंड करती है मार्केट के ऊपर। हम तो ओनली ओन यहाँ पर एनालिसिस करने का प्रयास कर रहे हैं एजुकेशन लर्निंग पर्पस से। तो हमने कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस को दोस्तों स्किल बेस्ड हमने एनालिसिस को समझा। अब हम यहाँ कंपनी के फिलहाल के सेशन में टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे का एक्सपोनेंशियल वेव्स की बात करें तो जो कैंडलस्टिक पैटर्न है इसके बिटवीन में ही एक लाइट ब्लू कलर की लाइन है, वो 9 डे का एक्सपोनेंशियल वेव्स है, लेकिन उसके नीचे अभी प्राइस ट्रेड हो रहा है और लाइन ऊपर देखने को मिल रही है। 50 डे के एक्सपोनेंशियल वेव्स की बात करें तो दोस्तों ये ब्लैक कलर की जो लाइन जा रही है इसके ऊपर थोड़ा सा प्राइस आसपास है, और वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करें तो वॉल्यूम्स में कहीं ना कहीं बायर्स भी है तो सेलर्स भी है, दोनों पैरेलली कंपीट करते हुए, कभी बायर डोमिनेट करते हैं तो कभी सेलर डोमिनेट करते हैं, और कभी सेलर डोमिनेट करते हैं तो कभी बायर डोमिनेट करते हैं। तो दोनों की पोजीशन दोस्तों यहाँ देखने को मिल रही है, यहाँ भी नजर बना रखी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज, टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एनालिसिस, और दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, वैल्यूएबल कमेंट, ताकि हम और अच्छे से अच्छा इंप्रूवमेंट करके अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए, एजुकेशनल कंटेंट आपके लिए लेकर आ सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगले नए स्टॉक मार्केट की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।